सभी प्रभु प्रेमियों को जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। प्रिय बंधुओं, महंत भेषदास यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके लिए माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी की व्रत कथा लेकर आया हूँ। आइए कथा का श्रवण करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। प्रिय बंधुओं, माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस जया एकादशी का बहुत महत्व है। कहती इस व्रत को करने से निमन से निमन जोनियाँ जो हैं उनसे छुटकारा मिल जाता है, और इस जैसे पिशाच इत्यादि जो जोनियाँ होती हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है, और इस व्रत को करने से इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त होता है। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से यही कहा कि प्रभु, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इसका सुंदर वर्णन जो है वो आप कीजिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, युधिष्ठिर, माघ मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का नाम जया एकादशी है, और इसका व्रत करने से मनुष्य ब्रह्म हत्यादि जो पाप हैं इनसे छूटकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। पिशाच इत्यादि जितनी जोनियाँ हैं उनसे भी इस व्रत को करने से मुक्ति मिलती है। इसलिए सभी को विधि पूर्वक व्रत अवश्य करना चाहिए। देवराज इंद्र स्वर्ग के राजा थे और अन्य सभी देवगण सुखपूर्वक स्वर्ग में रहते थे, और इंद्र ने अपनी सभा में गंधर्वों को बुलाया, और उनमें जो गंधर्व आए उनमें पुष्पदंत, उनकी कन्या पुष्पावती, चित्रसेन, मलिन और उनके दो पुत्र पुष्पवान, माल्यवान भी उपस्थित थे। तो उन्होंने गायन प्रारंभ किया, लेकिन इसमें एक गंधर्व दूसरी गंधर्वनी को देखकर मोहित हो गया, तो उनका गायन जो है वो अशुद्ध हो गया। तो जिस कारण इंद्र ने उनको श्राप दे दिया, जाओ तुम जाकर पिशाच हो जाओ। तो इंद्र का श्राप सुनकर ये दोनों अत्यंत दुखी हुए और हिमालय पर्वत पर आकर पिशाच बनकर रहने लगे। तो वहाँ पर श्रद्धि बहुत थी, रात दिन उन्हें एक क्षण भी निंद्रा नहीं आती थी। उस स्थान पर बहुत श्रद्धि, और सर्दी से उनके दांत जो है वो कटकटाते थे। तो उस पिशाच ने अपनी स्त्री से कहा, ना मालूम हमने पिछले जन्म में कौन सा पाप किया जिसके कारण हमको ये दुखदायी अवस्था मिली है। तो देवयोग से एक दिन माघ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आई, और उस दिन दोनों ने कुछ भी भोजन नहीं किया हुआ था, और रात को उन दोनों को भूख के मारे नींद भी नहीं आई। तो सूर्य जो है, नारायण जो हैं, वो अस्ताचल को चले गए। रात्रि भर दोनों को सर्दी के कारण निद्रा भी नहीं आई, और दूसरे दिन प्रातःकाल होते इस व्रत के प्रभाव से और रात्रि जागरण के कारण जो है वो दोनों ही इस जोनि से छूट गए, और उनको अत्यंत सुंदर देह प्राप्त हुई, जिसको लेकर वो उस देह से द्वारा वो स्वर्ग में जब गए, तो वो सुंदर शरीर को देखकर सब देवता अपने सिंहासन से खड़े होकर उनको प्रणाम किया, और इंद्र ने उनके उस सुंदर स्वरूप को देखकर प्रश्न किया कि तुमने अपनी पिशाच जोनि से किस प्रकार छुटकारा पाया। तब उस माल्यवान ने देवेंद्र से कहा, भगवान विष्णु की कृपा और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से हमारी पिशाच देह छूटी है। तब इंद्र बोले, हे माल्यवान, भगवान की कृपा और एकादशी के व्रत करने से केवल पिशाच जोनि नहीं छूटती, निमन से निमन जो जोनियाँ होती हैं उनसे भी छुटकारा मिल जाता है। आप हमारे लिए वंदनीय हो गए हो। भगवान विष्णु और शिव के भक्त हम लोगों के लिए वंदनीय हैं। अंत आपको हम प्रणाम करते हैं। अब आप पुष्पावती के साथ जहाँ विहार करो। श्री कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर से कहा कि इस जया एकादशी के व्रत से बुरी जोनी जो है वो छूट जाती है। जिस मनुष्य ने इस एकादशी का व्रत किया है उसने मानो यज्ञ, जप, तप, दान सभी पुण्य कार्य कर लिए। जो मनुष्य जया एकादशी का व्रत करते हैं वे अवश्य ही 1000 वर्ष तक स्वर्ग में निवास करते हैं। तो प्रिय बंधुओं, ये थी जया एकादशी की व्रत कथा। तो सबको एकादशी का व्रत अपने जीवन में अवश्य करना चाहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन बटन पर क्लिक जरूर करें, ताकि मेरी आने वाली धार्मिक वीडियो आपको मिल सके। तो सबको जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।